जय श्री राम, जय बजरंगबली। महाकुंभ चल रहा है। बहुत सारे लोग महाकुंभ में स्नान भी कर लिए हैं, प्रयागराज जा चुके हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। सबके पास अलग अलग अपनी परेशानियां हैं। जैसे किसी के छोटे बच्चे हैं, या फिर कोई ज़्यादा बुजुर्ग है, या किसी के पास साधन नहीं है वहाँ जाने का, या किसी के पास पैसे नहीं है। सबकी अपनी अपनी दिक्कत है। कुछ लोग शारीरिक रूप से जो है दिक्कत में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं जिस वजह से वो जा नहीं पा रहे हैं। तो बहुत लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे कि यदि हम प्रयागराज में नहीं जा पा रहे हैं कुंभ में स्नान करने, तो हम क्या करें? हमें पुण्य फल कैसे प्राप्त होगा? क्या हम पुण्य फल प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे? क्या हमारे पाप नहीं धुलेंगे, या फिर हमें कोई दोष लगेगा? क्या करें हम? तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ आज जो है प्रयागराज कुंभ के बारे में। यदि कोई व्यक्ति या महिला या बच्चे प्रयागराज नहीं भी जा पा रहे हैं, तो भी वो अपने घर से ही जो है महाकुंभ का पूरा पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं। पहला तरीका तो ये है कि यदि आपके यहाँ आसपास कोई भी महाकुंभ गया हो, तो आप वहाँ से जो है महाकुंभ का जो है त्रिवेणी का संगम का जल आप अगर मंगा सके तो उनसे आप जल मंगवा लीजिए। और जिस दिन भी शाही स्नान हो उस दिन, या फिर जिस भी दिन आपका मन करे, आप अपने घर के स्वच्छ जल में उस त्रिवेणी के जल को थोड़ा सा मिलाकर घर में ही स्नान कर लीजिए। आपको पूरा पुण्य फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। क्योंकि जिन नक्षत्रों में जिस समय लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं, ये 26 तारीख तक का जो समय है महाकुंभ का, उस समय के बीच में आप अपने घर में भी अगर स्नान कर लेते हैं त्रिवेणी के संगम के जल से, तो भी आपके पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जो भी दोष हैं, पाप है, वो सारे जो है समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के सामर्थ्य में नहीं है इतनी दूर जाना। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। किसी के छोटे बच्चे हैं, जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि जाना ही है उन्हें, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि घर की ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, या ऑफिस का काम है, या कुछ लोग और भी काम रहते हैं लोगों को, तो नहीं जा पा रहे हैं। कुछ के जो है थोड़ा सा बीमारी का कुछ दिक्कत है, किसी की कुछ तबीयत ख़राब रहती है इसलिए भी नहीं जा पा रहे हैं। या कुछ लोग रिजर्वेशन तो करा पा रहे हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है सीट, तो इसलिए छोटे बच्चे हैं साथ में नहीं जा पा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी दिक्कत है। तो ऐसे में आप वहाँ का जल अगर आपको मिल जाता है, आप किसी के भी ज़रिए आप मंगवा सकते हैं और अपने घर में स्नान करके पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नाम जाप करते हैं, आप प्रभु श्री राम का नाम जाप करते हैं, हनुमान जी का नाम जाप करते हैं, या फिर आप राम नाम लिखते हैं, तो भी आपको पुण्यफल ज़रूर प्राप्त होगा। आप अपने घर में राम नाम लिखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं कि आप ज़रूरी नहीं है कि जब आप नहाएं तभी आपके जो है पाप धुलें। आप वहाँ का जल या अपने घर में जो है मंगा कर नहा लेंगे तो भी आपके पाप उतर जाएंगे। लेकिन आप मन का मैल कैसे धोएंगे? क्योंकि आप शरीर का मैल, जो शरीर के अंदर हमारी गंदगी है वो तो हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन हमारे मन के अंदर जो गंदगी है हमें उसने ज़रूर साफ़ करना है। अपने विचारों को साफ़ करना है, और अपने जो भी गलतियाँ आपने आज तक की, आपको लगता है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ पता होती है। जो भी व्यक्ति है, जो भी महिला है, अपने बारे में हर इंसान जानता है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों। कोई भले किसी को ना बताए, लेकिन हमें पता है कि हमारे अंदर क्या बुराई है, और हमें हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि सामने वाला, अगर हमारा घर का भी कोई व्यक्ति है, वो उतना ही जानेगा जितना हम उन्हें बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम ही जानते हैं कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है, यदि आप किसी भी चीज़ को लेकर किसी के साथ आपने गलत व्यवहार किया है, किसी के साथ आपने कुछ गलत किया है, तो आप आज से ही वो सारी चीज़ें समाप्ति कीजिए और अच्छी चीज़ों में अपना दिमाग लगाइए। अच्छी चीज़ें आप अपने आचरण में लाइए, तो भी आपको जो है महाकुंभ का ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि महाकुंभ में डुबकी लगाना सिर्फ आप अपने आप को शारीरिक रूप से जो है स्वच्छ करना नहीं होता है, आपको मानसिक रूप से भी अपने जो है हर आपको उस चीज़ को समाप्त करना पड़ेगा जो आपके अंदर बुराइयों को जो है प्रारंभ करता है। तो आपको अपना दिमाग सही करना है, अपने आचरण को सही करना, अपना व्यवहार सही करना है, हर चीज़।
आपको दूसरों के प्रति समर्पण, प्यार और संवेदना की भावना रखनी चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ जो है काम आ सकते हैं तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। आपसे जो भी नीचा व्यक्ति है, यानी कोई गरीब है, दुखी है, तो आप उनकी मदद कीजिए। वहाँ महाकुंभ में जाकर लोग दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक ही चीज़ आप पैसा ही दान कीजिए। आप अपने आसपास भी, आप ज़रूरी नहीं कि महाकुंभ में जाकर ही दान कीजिए। आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने आसपास देखिए, कोई लाचार व्यक्ति है या कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं भी है, फिर भी उसकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी से बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपको पता है कि उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद करके भी महाकुंभ का जो है पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई गरीब जो है व्यक्ति हैं, जिनकी बेटियों की शादी, आप उनकी बेटियों का थोड़ा बहुत भी अगर खर्चा उठा पाएँ, तो भी आप महाकुंभ का जो है पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी को हेल्प करना, किसी की शादी में कुछ दान करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, वो इतना पैसा नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। थोड़े थोड़े से ही घड़ा भरता है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी किसी को दान करें, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप वहीं जाकर सभी लोग दान करें, आप यहाँ भी जहाँ हैं आप वहाँ दान करें, तो भी भगवान आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप नाम जाप करते हैं तो नाम जाप करते रहिए, राम नाम लिखते रहिए। आपको महाकुंभ का जो पुण्य फल है वो वहीं प्राप्त होगा, अपने घर में ही प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।